जय श्री कृष्णा। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है वृश्चिक राशि, अगस्त 2025 का राशिफल। पहली तारीख को ग्रहों की स्थिति आपके सामने है और राहु बैठे हुए हैं चौथे घर में, शनि पांचवें में है, सातवें में शुक्र है अपनी राशि में, आठवें में गुरु और सूर्य है, नवम भाव में कर्क राशि में बुध बैठे हुए हैं, दशम भाव में केतु है सिंह राशि में, 11वें घर में मंगल है कन्या राशि में और चंद्र अपना गोचर शुरू कर रहे हैं तुला राशि से 12वें घर में। बदलाव जो इस वक्त होने हैं इस महीने वो है कि 17 अगस्त को सूर्य राशि परिवर्तन करके नवम भाव में आएंगे। इसी तरीके से 21 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, वो 8वें घर में आएंगे और 30 तारीख को बुध जो है वो राशि परिवर्तन करके 10वें घर में आएंगे। चंद्र का गोचर शुरू हो रहा है तुला से और ये पूरे ज़ोडिएक का चक्कर लगाकर वृश्चिक राशि पे 31 अगस्त को अपना गोचर समाप्त करेंगे अगस्त के महीने का। तो ये थी ग्रहों की स्थिति। इससे पहले कि मैं पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। और कोई भी सुझाव, कोई प्रश्न हो ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम नहीं चल सकते। आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के लिए अगस्त के महीने का। देखिए, मंगल स्वामी है इस वृश्चिक राशि के और ये काल पुरुष कुंडली की 8वीं कुंडली होती, 8वीं घर होता है। तो जिसकी राशि या लग्न यहाँ पर पड़ता है उसके लिए पहला घर गिना जाता है। मंगल जो है 11वें घर में बैठे हैं। 11वां घर कोई भी ग्रह बैठा हो लाभ देता है, मजबूती देता है। तो ये एक अच्छी स्थिति है। पूरा महीना मंगल जो है यहीं पे रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहेगी, ऊर्जा खूब रहेगी आपके और साथ ही में लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी गुरु हैं। गुरु 8वें घर में बैठकर धन भाव को देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रोथ होगी, आपकी धन में वृद्धि होगी, परिवार में भी समय अच्छा रहेगा। और तीसरा घर के स्वामी वो शनिदेव हैं। शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव बेसिकली देखा जाए तो आपका विवेक का है, आपके जो स्किल दिखाने का है या कोई एजुकेशन से जुड़े हुए या बच्चों से जुड़े हुए वो सब काम का है। तो शनिदेव यहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि वक्री भी हैं, तो कुछ पहले के अगर कोई काम आपके पेंडिंग है तो वो पूरे करने का समय है। ये 138 दिन के लिए जो अभी ये नवंबर दिसंबर तक रहेंगे ये। तो ओवरऑल देखा जाए तो पराक्रम के लिए आपके शनिदेव थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, लेकिन आपके लिए ठीक रहेंगे वैसे। और यहाँ पर देखा जाए तो राहु बैठे हैं चौथे घर में। राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि है और कोई दुष्प्रभाव नहीं है, जिस वजह से आपको राहु के जो संभावित अच्छे परिणाम वो दिखाई देंगे। बेसिकली चौथे घर में बैठे हैं तो चौथा घर आपका रेजिडेंस होता है, आपका घर होता है, होम होता है। तो यहाँ पर होम से रिलेटेड जैसे माता की सेहत है वो ठीक है, वो आप देखिएगा। बाकी राहु जहाँ पर भी होते हैं वहाँ वास्तु तो खराब करते हैं, तो अपने घर का वास्तु ज़रा ठीक रखिए। और अपने घर के अंदर अगर कोई ऐसी आइटम पड़ी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की जो ख़राब पड़ी हुई हैं, वेस्टफुल हैं, उन्हें डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। उससे राहु अच्छा होता है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। पंचम भाव बेसिकली देखा जाए तो शिक्षा का है, बच्चों का है। तो शनि बैठे हैं, गुरु स्वामी हैं। अब गुरु बैठे हुए हैं 8वें घर में, थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी होकर 8वें घर में बैठे हैं तो आपको रिसर्च वगैरह में बहुत मदद करते हैं, ऑकल्ट में मदद करते हैं। तो ये स्थिति है। एजुकेशन फील्ड में है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। शनिदेव क्योंकि स्लो करते हैं काम, तो इसलिए आपको स्लो ग्रोथ मिलेगी।
बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि शनिदेव 5वें घर में बैठे हैं तो यहाँ 5वां घर पेट से भी रिलेट करता है। तो खाने पीने का ज़रा ध्यान रखें, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है, क्योंकि वक्री हैं तो पावरफुल हो जाते हैं, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। छठा घर मंगल स्वामी है, मंगल एकादश भाव में बैठे हैं लाभ स्थान में, तो यहाँ स्ट्रगल में आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे मंगल जो है। सप्तम भाव में शुक्र बैठे हैं, सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का है, पति पत्नी का है, जब बाहर के लोगों से जो भी आप मिलते हैं। अब शुक्र क्या है, शुक्र अपनी राशि में बैठे हैं, तो यहाँ पर रिलेशनशिप तो आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो वो उसमें आपको थोड़ा सा ये देखना है कि जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, उसी तरीके से आपको बड़ा ध्यान रखना है रिलेशनशिप में कि एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि आप वो लाइन क्रॉस ना करें, बस इतना सा ध्यान रखें। अदरवाइज़ क्योंकि कारक ग्रह हैं सप्तम भाव में, और कह रहे हैं जब भी कारक ग्रह खासकर शुक्र के मामले में अगर अपने घर में बैठा हो तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां भी दे सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप खासकर ध्यान रखें, अदरवाइज़ और कोई दिक्कत नहीं है। आठवां घर बुध स्वामी है, बुध नवम भाव में बैठे हैं, तो अच्छी स्थिति है। बाकी आठवें घर में जुपिटर और सूर्य भी हैं, तो यहाँ थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति हो जाती है, लेकिन सूर्य जैसे ही यहाँ से 17 को आगे नवम भाव में आएंगे स्थिति मजबूत होगी। और गुरु तो क्योंकि 1 साल अभी यहीं रहने वाले हैं। नवम भाव में बेसिकली स्वामी जो है वो चंद्र हैं, चंद्र गोचर 12वें घर से शुरू कर रहे हैं, तो वो तो 2 दिन की बात है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे, भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो आपको आपका भाग्य मजबूत होता हुआ जहाँ भी जाएंगे अच्छे रिजल्ट देते हुए जाएंगे। बुध बैठे हैं नवम भाव में, बुध जो है आपके लिए बेसिकली 8वें घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं, तो नवम भाव में इनकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि 11वें से 11वें में है, तो ये एक फ़ायदा देता है, ओवरऑल स्थिति ठीक है आपके लिए। और दशम भाव कार्यक्षेत्र है, केतु बैठे हुए हैं, जो ये बताते हैं कि केतु जब भी एक्टिव होते हैं तो कोई बदलाव लेके आते हैं, कोई चेंज लेके आते हैं, तो कार्यस्थल में कोई कार्य की शैली चेंज करनी पड़े, या कार्य का प्रोफाइल आपका चेंज हो जाए, या कोई ट्रांसफ़र हो जाए, कोई इस तरीके के ये चीज़ें प्रभाव में लाते हैं। तो बाकी अपना काम आप फोकस करके करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य की स्थिति जो है, क्योंकि सूर्य मालिक हैं, सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाएगी 17 के बाद, तो उसके बाद स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। और जैसे लाभ स्थान के मालिक मैंने बताया बुध हैं, तो बुध अच्छी स्थिति में बैठे हैं, आपको लाभ अच्छा मिल रहा है, साथ में मंगल भी वहाँ बैठे हैं, मंगल भी बहुत अच्छे यहाँ पे लाभ देते हैं। ओवरऑल स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी है, ये महीना उसका पूरा आपको फ़ायदा भी मिल रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। व्यक्तिगत रूप में फिर भी अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई दिक्कतें हैं तो उसके लिए आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं नीचे के दिए नंबर पर अपने जन्म के विवरण देकर। और उपाय के तौर पर आप जो है हनुमान चालीसा दिन में 2 बार ज़रूर पढ़ें, यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर लाल कपड़ा या कोई लाल सिंदूर वगैरह अर्पित कर दें वहाँ पे हनुमान जी को, ये आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। ज़रूरतमंद लोगों को लाल मसूर की दाल देना, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। छोटे छोटे उपाय हैं, करते रहिएगा, इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, आपको शक्ति मिलती है, तो आप आगे बढ़ने में आपको सहायता मिलती है। धन्यवाद।